राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। और आज जो है ना कामिका एकादशी का पूजन विधि आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है और देवसायनी एकादशी के बाद आने वाली पहली एकादशी होती है। काफ़ी खास और बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। सबसे पहले सुबह उठिए, एकादशी के नियम कई बार बता के रखा है और जहाँ पे पूजा करेंगे वहाँ पे साफ़ सफाई करके एक पीला वस्त्र बिछा लीजिए, आसन बिछा लीजिए। एकादशी के समस्त सामग्री पहले इकट्ठा कर लीजिए। और अब जो है ना यहाँ पे मैं तिल की आसन लगा रही हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो को विराजमान करें और विग्रह है तो विग्रह को विराजमान करने के लिए इस दिन जो है ना चावल यूज़ नहीं होता है, तो चावल के बदले में हम सिर्फ सफ़ेद तिल यूज़ करेंगे। तो एकादशी की बुक रख दिया मैंने, भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी सहित फ़ोटो मैंने यहाँ पे रख दिया। और इसके बाद जो ना हमें दिया प्रज्वलित करनी है। कोशिश करें कोई भी विशेष पूजा जब आप कर रहे हैं, खास करके कोई मनोकामना पूर्ण के लिए, तो आप घी का दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक के चारों तरफ मैंने फूलों से सजा दिया। थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम जरूर लगा दें। और आप चाहे तो इस एकादशी के दिन शालिग्राम जी की या तो फिर लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु की मूर्ति है तो उनकी पूजा इस दिन जरूर करें। अब हम भगवान श्री विष्णु की स्नान की व्यवस्था करेंगे। तो देखिए, जिस थाल में पूजा करेंगे उस थाल को एक बार ले लीजिए और कोशिश करें इस दिन तांबे का थाल ना ले, क्योंकि दूध से स्नान करवाया जाता है और तांबा इस दिन यूज़ नहीं होता है। तो इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया। आप चाहे तो देखो इसमें ओम बना सकते हैं और नहीं कुछ नहीं तो एक चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी आप तिल का आसन दीजिए और फिर आपके पास जो भगवान श्री विष्णु की विग्रह है उनका स्नान जरूर करें। सबसे पहले देखिए, शुद्ध जल से स्नान करवा दिया और अब जो है ना चंदन घोल के भगवान को अगर इस दिन आप अभिषेक करते हैं तो आपका जो भी सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मतलब जैसे लक्ष्मी नहीं रुकती है और इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता है ना, तो वो सारी चीज़ें से आपको मुक्ति मिलती है। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद ही आपको कच्चे दूध से स्नान करानी है। आप चाहे तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के साथ थोड़ी थोड़ी करके दूध चढ़ा चढ़ा के वो आप जो है ना भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ठंडा जो जल होता है, शुद्ध जल होता है, ठंडा नहीं, जो शुद्ध जल होता है उसी से भगवान विष्णु का फिर से हम अभिषेक कर लेंगे। और फिर कोई एक टॉवल ले लीजिए, भगवान का जो टॉवल आपने रखा होगा उसी से अच्छी तरह से भगवान को पोंछ दीजिए। कहीं पे भी ना थोड़ा सा भी जल नहीं रहना चाहिए। और विग्रह में जल अगर रह जाता है तो विग्रह बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अब जो है ना इत्र सेवा आपको जरूर देनी चाहिए। इत्र से भगवान का, इत्र सेवा से कई प्रकार का लाभ होता है। सबसे पहले तो शुक्र ग्रह मजबूत हो जाती है और आपको जो धन संपत्ति संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और पति पत्नी के बीच में रिश्ता अच्छा रहता है। घर में जो ना अपने रिलेशनशिप में भी एक सुगंधी रहती है। तो सुगंधी जरूर अर्पण करें। खास करके आज गुरुवार के दिन है, बहुत बड़ा दिन है। देखो, एकादशी है, ऊपर से गुरुवार है, श्रावण की महीना है, तो इस समय जो है ना भगवान विष्णु की खास पूजा की जाती है। और इसके बाद वस्त्र चढ़ाएंगे कलावा के रूप में। और भगवान के जो मूर्ति विग्रह है सभी को आप कलावा के रूप में वस्त्र चढ़ाए। फिर जनेऊ अगर है तो जनेऊ चढ़ा दे, और अगर जनेऊ नहीं है तो कच्चे सूत को 7 बार लपेट के आप जनेऊ बना के चढ़ा सकते हैं। कई बार वीडियो में बना के आपको बता के दिखाया भी है। फिर हम यहाँ पे अष्टगंधा का तिलक करेंगे। अष्टगंधा तिलक भगवान श्री विष्णु, नारायण जी को, भगवान श्री कृष्ण को, और साथ में अगर आपने लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी की पूजा करें सभी को आप टीका करेंगे। तो देखिए, इसके बाद माता लक्ष्मी को हम टीका करेंगे, रोली की या सिंदूर की जो भी आपके पास है, और राधा रानी को टीका कर देंगे। इस रोली की जो टीका होता है ना वो देवियों को लगाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ी सी हाथ में जल और थोड़ी सी हल्दी लेके आप घोल ले, सूखा हल्दी ना चढ़ाए, थोड़ी सी हाथ में घोल ले, हल्का सा टीका लगाने के जितना। और इस दिन इस टीका को आप भगवान श्री विष्णु को जरूर लगाए। बृहस्पति संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका जरूर सॉल्व हो जाएगा, विश्वास माने। इस दिन आप चाहे तो केले की पेड़ की पूजा करें विधि विधान से, और संभव अगर नहीं है तो जो हल्दी की टीका भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाए। इससे आपको बहुत फायदे होगा। बस अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए इस तरह का एक उपाय आप जरूर कर ले। इसके बाद देखिए, फूल चढ़ा देंगे। जो भी फूल आपके पास है सबसे बेस्ट होता है, अगर पीला फूल है तो पीला फूल चढ़ा दे भगवान को, और नहीं तो आपके पास जो भी फूल अवेलेबल है फूल चढ़ा दे। तुलसी दल जरूर चढ़ाए। तुलसी दल का ध्यान रखें, एकादशी के दिन बहुत लोग तुलसी नहीं तोड़ते हैं, और तो तुलसी आपको पहले तोड़ के रखना है।
वैसे कहीं कहीं ना तोड़ा भी जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम है। आपके यहाँ पे कैसे नियम है मुझे नहीं पता, देख लीजिए जैसा भी है। तुलसी दल लेकिन जरूर चढ़ाना चाहिए। अभी देखो 108 तुलसी के पत्ते इस दिन चढ़ाया जाता है समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। लेकिन बारिश के समय है, पत्ते बहुत झड़ जाते हैं, अगर नहीं मिल पाती है तो 108 दाने का जो तुलसी माला होता है वो भगवान को जरूर चढ़ाए। आप चाहे तो इस दिन ना तो चंदन या तुलसी की माला से 108 बार भगवान श्री कृष्ण का या फिर भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं। फिर आज एकादशी है, अन्न भोग भगवान को नहीं चढ़ता है, तो इस दिन खास करके दूध की भोग चढ़ते हैं। ध्यान रखें, भोग में जो दूध चढ़ता है वो कच्चा नहीं होता है, इसको उबाल के थोड़ा सा ठंडा करके, जैसे बच्चों को हम दूध देते हैं उसी तरह से दूध जो ना भगवान को भोग के हिसाब से चढ़ाया जाता है। अभिषेक के लिए, स्नान के लिए कच्चे दूध से स्नान करवाया जाता है। 3 बार ऐसे जल लेके आप आचमनी कर ले। आचमनी पात्र नहीं है तो आप इस तरह से लोटे में भी जल लेके थोड़ी सी एक स्पून से इस तरह से 3 बार घुमा के आचमनी कर सकते हैं। बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि आचमनी पात्र नहीं है दीदी कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं है, इस तरह से भी कर सकते हैं। धूप दीप दिखा लीजिए, और अगर आपको आरती आती है तो आरती गा लीजिए, और अगर आरती नहीं आ पाती है तो फिर आप जो है ना बुक में जो बुक आती है एकादशी महात्म का, उसके में भी आरती दिया हुआ रहता है। आरती के अलग से भी बुक आता है तो वहाँ से देख के भी पढ़ सकते हैं, या आरती कहीं लगा के सुन भी सकते हैं। आरती के बाद फिर से आरती को अर्घ्य दे दिया जाता है। इस तरह से 3 बार घुमा के जल छोड़ देंगे। जल कहाँ छोड़ेंगे हम लोग, जिसमें भगवान का श्री विष्णु का स्नान जल था उसी पात्र में छोड़ देंगे, नीचे नहीं फेंकना चाहिए। फिर अभी जो दाएं हाथ में एक फूल, थोड़ी सी तिल, थोड़ी सी जल ले लीजिए, और अब हम पढ़ेंगे व्रत कथा। देखिए व्रत कथा की बुक में 24 और 2 पुरुषोत्तम मास का टोटल 26 एकादशियों का संपूर्ण व्रत कथा दिया रहता है। आप वहाँ से व्रत कथा जरूर पढ़ें। बुक पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान बढ़ते हैं, समस्त क्यों करते हैं हम पूजा, क्या उसका खासियत है, हर चीज़ आपको पता चलता है। फूल भी व्रत कथा पढ़ने के बाद यहीं पे छोड़ दीजिए। आप व्रत कथा की बुक के सामने थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, पूजा में रही कमियों की वजह से। इस दक्षिणा को बाद में आप दान कर सकते हैं या किसी जगह पे आप जमा कर सकते हैं। जब ज़्यादा हो जाए तो किसी कंबल या साड़ी या कुछ भी खरीद के ब्राह्मण को, या किसी आपके घर में भी कोई अगर आते हैं, गरीब कोई आते हैं तो उनको दान कर सकते हैं। दान का बहुत महिमा होता है। दान करने से काफ़ी सारा पुण्य फल की प्राप्ति तो होता है, या साथ में पाप नाश भी होती है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे, हैप्पी कामिका एकादशी। बाय बाय दोस्तों।